गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है वेतन की कथा का पार्ट सेकंड। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, कहाँ तक, यहाँ तक। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से। हे विक्रम साहिब ईमानदार था। इस समय दो ईमानदारी की टक्कर हो रही थी। आप साहिब की दुकान पे, धर्मचंद की दुकान पे एक साहिब आया था। दोनों ईमानदार थे, तो अब दोनों के बात हो रहे थे क्योंकि वो कपड़ा साहिब को उधार में मुफ्त में दे रहा था। अब साहिब ले नहीं रहा था। अब धर्मचंद थोड़ी देर चुप बैठा रहा। अब धर्मचंद क्या थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने हार मान ही ली और बड़े दुखी स्वर में कहा। अब धर्मचंद थोड़ी देर तो क्या रहा, चुप रहा। आप थोड़ी देर चुप रहने के बाद दुखी स्वर में, दुखी आवाज़ में, स्वर मतलब आवाज़ में कहा, 4 रुपये 7 आने। अब उसका मूल्य कितने बताया, 4 रुपये 7 आने। साहब ने सुना। उनके चेहरे पर से कठोरता एकदम गायब हो गई। अब साहब के चेहरे पर से क्या गायब हो गई थी, कठोरता जो उसके चेहरे पे लग रहा था, और उसका स्थान पीड़ा ने ले लिया। अब उसकी जगह किसने ले लिया, पीड़ा ने, गम ने ले लिया। साहब बहुत परेशान हो गए। अब साहब परेशान हो गए क्योंकि शायद साहब को 4 रुपये ज़्यादा महंगा लगा। धर्मचंद बड़े ध्यान से साहब के चेहरे को देख रहा था। अब धर्मचंद भी किसको देख रहा था, साहब के चेहरे को, और उनकी पीड़ा से उसका कोमल हृदय फटा जा रहा था। अब उसकी बर्ताव से उसका गुस्सा बढ़ रहा था। साहब ने अटकते हुए स्वर में कहा। साहब ने गुस्से में कहा, नहीं भाई, इतनी महंगा नहीं पहन सकता। अब साहब ने क्या कि इतना महंगा मैं नहीं पहन सकता। वो उठकर चलने लगा। अब साहब उठकर चलने लगे। धर्मचंद ने उनके मुख को देखा और वो स्वयं रोआंसा हो गया। अब धर्मचंद ने उसको देखा, उसकी चेहरा, उसकी रंग को देखकर धर्मचंद को अजीब लगा। उसने विनती की, विनती मतलब गुजारिश की, साहब कीमत की कोई बात नहीं, कीमत की कोई बात नहीं, आप तो ले जाइए, आप इसको ले जाओ, आप ले तो जाइए। ये सुनकर ना जाने क्यों साहब को क्रोध मतलब गुस्सा आ गया। वो धर्मचंद को सामने से हटाकर दुकान से बाहर निकाल गए। अब धर्मचंद को सामने से हटकर दुकान से बाहर निकल गए। जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गए। आंखों से ओझल मतलब आंखों के सामने से गायब हो जाना। धर्मचंद उन्हें देखते ही रहा। अब साहब को गुस्सा आके दुकान से चल गया था और धर्मचंद साहब को आंखों से उजाड़ होने तक देख रहा था। फिर मन महसूस कर काम में लग गए। फिर धर्मचंद अपना मन ठीक करके फिर काम में लग गया। उस शाम को जब धर्मचंद भगवान के सामने प्रार्थना करने बैठा, उसी शाम को धर्मचंद भगवान के सामने प्रार्थना करने के लिए बैठा, तो उसके निर्मल हृदय से सवार उठा। उसकी अंदर से एक आवाज़ आया, हे धर्मचंद, तूने साहब का वो दुखी मुँह देखा। आपने साहब का दुखी मुँह देखा। उनकी आंखों में कितनी विवशता थी, कितनी निराश थी। उनकी आंखों में कितना विवशता थी और कितनी निराश थी, कितना लाचार थी। कितने लालच से उन्होंने वो कपड़ा पसंद किया था। आपको पता है कितने लालच से उसने कपड़ा पसंद किया था। ये कौन बोल रही, धर्मचंद की हृदय से उठकर एक आवाज़ बोल रहे, खुद को खुद बोल रहे। और कीमत सुनकर चेहरा कैसा उतर गया था, और धर्मचंद को उस कीमत सुनकर उसका चेहरा अजीब हो गया था, उतर गया था, गमगीन हो गया था, क्योंकि शायद वो महंगा था। सोचते होंगे कि हाय हमें अफसर कहते। अब वो सोच रहे होंगे कि मुझे तो अफसर कहते, पर मन का कपड़ा भी नहीं पहन सकते, और जो सोचता वो भी कपड़ा नहीं पहन सकते। धर्मचंद, तू तो अफसरों की हालत भली बनित बनाता है। आप तो अफसरों का हालत भी बुरा बनाते। तू बुरा मनुष्य है, तू बड़ा मनुष्य है, आप तो बड़ा इंसान है। क्या तुझे साहब पर दया नहीं, दया मतलब रहम नहीं आया? क्या तू उस दुखी मन की इतनी सी इच्छा पूरी नहीं? अब बताए, क्या तू इस दुखी मन को, क्योंकि साहब का मन दुखी था, इतनी सी इच्छा, उसका जो इच्छा था पूरी नहीं, अब पूरी नहीं कर सकता। उसका जो इच्छा था वो आप पूरा नहीं कर सकता। अब कहते, दिक्कर है तेरे पूजन वंदन को, अरे मूर्ख, दया धर्म का मूल है। अब बता रहे, दया करना, किसी पे राम करना, ये धर्म का हिस्सा है, धर्म का पाठ है। धर्मचंद ने आत्मा की आवाज़ सुनी। अब धर्मचंद ने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी। उसका हृदय भर आया, उसको हृदय आया, उसको क्या कहते हैं, धर्मचंद पे हम क्या कह सकते हैं उसको, धर्मचंद पे बेचारे पे, धर्मचंद पे उसको हृदय आया,
उसकी नज़रों में साहब का चेहरा झुल गया और आंसू की धारा बहने लगी। अब उसकी आंखों नज़रों में किसका चेहरा आ रहा था? धर्मचंद का। और अफसर का चेहरा आया और धर्मचंद की आंखों से क्या आया? आंसू आया। धोती से आंसू पोंछकर उसने कहा, खुद की धोती से आंखों पोंछकर साफ करके कहा, हे भगवान, मुझे बड़ी भूल हुई। अब धर्मचंद भगवान से कहते, मुझसे गलती हुए, यानी दान वस्त्र के मामले में आपकी उदारता जानता हूँ। जब आप द्रौपदी को एक के बाद एक सैकड़ों साड़ियाँ देते गए तो मैं आपका भगत क्या? साहब लोग ही आज की द्रौपदी है। महंगाई की दुशासन में जिनके कपड़े छीन लिए हैं, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, बल दो, मुझे आशीष दो कि मैं उस दुखी का दुख हार सकूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से 1 महीने के भीतर साहब को उस कपड़े की कमीज पहनकर रहूँगा। प्रतिज्ञा करने से धर्मचंद की मन हल्का हो गया। अब धर्मचंद कहते किसी को पसंद का कपड़ा देना, उसका शौक़ को पूरा करना ही एक धर्म इंसान का काम है। मैं 1 महीने के अंदर ही साहब का कपड़ा, जो कपड़ा उसने पसंद को उसको कमीज़ बनाकर पहन लूँगा, उसको पहना दूँगा। प्रतिज्ञा करने से धर्मचंद का मन हल्का हो गया। उस तरह भगवान के सामने उसने ये सब बातें कहा। उसने विश्वास दिलाया कि मैं साहब को कपड़ा पहन कर ही रखूँगा। और ये कहने पर धर्मचंद का थोड़ा मन हल्का भी हो गया। यह होगा आज का आप लोगों का टॉपिक। यहाँ तक।